Welcome to this second session on COVID-19 vaccination FAQ. Today we are joined by Dr. Aditi. Dr. Aditi, welcome to this session. How are you and where are you posted now? Hi, yeah, thank you. I am now posted in PCA Panjrapur, which is a rural posting. Great. I'm fine. How are you? Yeah, I'm also fine. So now the first question is the people who are asking are, so I am perfectly fine. I don't have any disease. Then why should I take the COVID vaccine? Yeah, actually, this is the thing, like common problem. People are thinking कि they have to take this vaccine like it is a treatment. Like after getting disease, हमें जब बुखार हो जाता है या कुछ बीमारी है तभी हम लोग दवाई लेते हैं लाइक एंटीबायोटिक्स लेते हैं पर वैक्सीन वो नहीं है वैक्सीन है जो कि हम लोग प्रिवेंट करने के लिए मतलब वो डिजीज होने से पहले हम लोग लेते हैं ताकि वो डिजीज ना हो तो इसीलिए हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो ये वैक्सीन जो कोविड वैक्सीन है वो हम लोग लेंगे ताकि हमारा जो डिजीज हो कोविड हो सकता है पर वो ज़्यादा लाइक उसका ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो ऐसे ना हो कि वो डिजीज के लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े या बहुत सीवियर डिजीज होके हमें ऑक्सीजन या वो सब ज़्यादा लेना पड़े या आईवी सब मतलब इंजेक्शन वगैरह ज़्यादा लेना पड़े वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो मोस्टली जो लोग अच्छे ही होते हैं वो लोग ही वैक्सीन लेते हैं और सेकेंड चीज है कि ये वैक्सीन हम लोग लेते हैं ताकि दूसरों को भी ना हो कोविड मतलब हमारा फैमिली कम्युनिटी सोसाइटी सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये वैक्सीन लेते हैं ओके मतलब दवाई और वैक्सीन में काफी डिफरेंस है। वैक्सीन लिया जाता है दवाई और हाँ डिजीज होने से पहले या उससे बचने के लिए। ओके। हाँ So the next question is that people are asking is I am not taking COVID vaccine because I am not a permanent resident of here. या yeah, actually, the thing is, you can take this vaccine from any place. Okay, like first dose you have taken, suppose you have taken the first dose from KEM, okay, and you have taken Covishield. Then for that, for this process, you have to first register yourself online. That is on www.covin.gov.in. So when you are registering here, you have to book an appointment, and for that, what you have to do, you have to select the place from where you are residing now. So like for booking the schedule for first vaccine dose, you have to select the place. Then you have to select which vaccine you want to take, like Covishield or Covaxin, and accordingly slot will be provided to you. So first dose after you take, तो उसके बाद सेकेंड डोज के लिए तुम अगर अभी के मतलब इधर मुंबई में नहीं हो और किधर अगर शिफ्ट हो गए हो लाइक और कोई स्टेट में भी तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वो आ जाएगा कि तुम फर्स्ट डोज ऑलरेडी लिए हो तो तुम सेकेंड डोज के लिए अलग से फिर से लाइक आफ्टर 28 days खुल जाएगा वो बुक मतलब स्लॉट बुक करने के लिए तो तभी तुम लोग फिर से सेकेंड डोज के लिए डिफरेंट एरिया पिन कोड डाल के उधर का जो सब हॉस्पिटल लिस्ट आ जाएगा उधर पे कौन सा वैक्सीन लाइक कोविशील्ड अगर फर्स्ट डोज लिए हो तो कोविशील्ड ही सेकेंड डोज लेना है कोवैक्सीन अगर फर्स्ट डोज लिए हो तो कोवैक्सीन ही सेकेंड डोज उसके हिसाब से बुक करना है तो तुम मतलब अगर फर्स्ट डोज मुंबई में लिए हो देन यू कैन गो टू सम अदर प्लेस सम अदर स्टेट एंड देन यू कैन टेक द सेकेंड डोज सो देर इज नो प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि नहीं इधर हूँ उसके बाद ट्रांसफर हो गया या और कहीं पे मुझे जाना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आराम से ले सकते हो सेकेंड डोज उधर पे ओके सो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों डोज सेम हॉस्पिटल और सेम प्लेसेस से लें, हम दूसरा डोज कहीं और या से भी पैन इंडिया ले सकते हैं। ओके। या एग्जैक्टली So the next question is, I am having a 3-month-old baby whom I am breastfeeding. So should I take the COVID-19 vaccine? हाँ ये एक बहुत ही मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल है लाइक प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मतलब जो लोग अभी जस्ट डिलीवरी हुआ है और बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उसमें कुछ भी देर इज नो प्रॉब्लम एक्चुअली लाइक देर इज नो प्रूवन एनी रिस्क बट मतलब बेनिफिट भी है रिस्क भी है
अगर एक मदर को कोविड हो जाएगा तो उसका बहुत ज्यादा रिस्क है, लाइक मदर का सीवियरिटी हो सकता है, वो कोविड के वजह से बेबी को भी ट्रांसफर हो सकता है। तो वो अगर देखेंगे, और वैक्सीन का थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है, तो वो कंपेयर करेंगे वैक्सीन का रिस्क एंड वैक्सीन का क्या बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा रिस्क से। तो इसीलिए हम लोग मदर के ऊपर एक्चुअली हम लोग डिसीजन छोड़ देंगे, उनको बता देंगे कि ये रिस्क है, ये बेनिफिट्स है, एंड मोस्टली बेनिफिट्स विल बी मच मोर देन रिस्क, सो वो ले सकते हैं। एंड आई रेकमेंड पर्सनली कि हाँ, यू कैन टेक, बट देन यू हैव टू सी, लाइक द मदर शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। और वैक्सीन लेने के बाद जो उनका बहुत डाउट होता है कि हम वैक्सीन लिए तो उसके लिए बच्चे को दूध पिला सकते हैं है या नहीं, तो वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को आराम से दूध पिला सकते हो। एंड बच्चे को कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। उनको वो भी डर लगता है कि हम लोग वैक्सीन लिए हैं तो बच्चे को कुछ चला जाएगा, नहीं, दूध में ऐसे कुछ नहीं जाता है, ऐसे कुछ प्रूवन फैक्ट नहीं है। तो बच्चा भी सेफ है अगर मदर वैक्सीन ले। एंड थर्ड थिंग इज, ऐसे भी है कि वो लोग डरते हैं कि दूध हमारा कम हो जाएगा वैक्सीन लेने से, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कुछ नहीं है, आराम से बच्चे को पिला सकते हो, दूध भी बरोबर आएगा, और मतलब मोस्टली ले सकते हो वैक्सीन, ऐसे है। ओके, सो जो माएँ स्तनपान कर रही हैं उनके लिए कोविड वैक्सीन लेना फायदेमंद है। हाँ। Okay, so the next question is, I am having asthma and is on inhaler since last 3 years. So should I take the COVID vaccine? Actually, these people, those who are having comorbidities, like जिसका अस्थमा है, डायबिटीज है, बीपी है, उनको हम लोग ज्यादा मतलब एनकरेज करते हैं कि आप लोग जल्दी वैक्सीन लो। गवर्नमेंट में भी ऐसे ही हुआ था कि जिनका कोमॉर्बिडिटीज था उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिए थे हम लोग वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि ये कोविड उनको जब अफेक्ट करता है, लाइक इसमें अस्थमा है, तो कोविड जब अफेक्ट करता है तो उनमें सीरियस, मतलब वो बहुत सीवियर होने का चांसेस है, वो कोविड इन्फेक्शन। तो इसीलिए हम लोग पर्सनली रेकमेंड करते हैं कि आपको जल्दी ही वैक्सीन लेना चाहिए जिसको ऐसे अस्थमा और एनी कोमॉर्बिडिटीज है। ओके, सो जिनको कुछ बीमारियां हैं वो भी अस्थमा, वो भी कोविड वैक्सीन ले सकती हैं। डॉक्टर अदिति, क्या कोई हाँ। ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम कोविड, ऐसे पर्टिकुलर कोई बीमारी है जिसकी वजह से हम कोविड-19 वैक्सीन नहीं ले सकते, या पर्टिकुलर कंडीशन है बॉडी का? ऐसे तो कुछ ज्यादा कंडीशंस ऐसे कुछ नहीं है जिसमें कोविड वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, पर अगर किसी को एलर्जी ऑलरेडी है, लाइक टू एनी मेडिसिन एंड ये उनका थोड़ा हम लोग लाइक थोड़ा हमें डर रहता है कि हाँ, एलर्जी टू एनी अदर वैक्सीन पहले हुआ है या सीवियर एलर्जी किसी को हुआ है, तो वो हम लोग थोड़ा रेकमेंड नहीं करते हैं उनको। या कोई अभी बहुत सीरियसली इल है, मतलब अभी जिसका बहुत सीवियर है या कोई आईसीयू में एडमिट है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई रीजन के लिए, तो उनको भी हम लोग मोस्टली वैक्सीन नहीं देते हैं। ओके, so this is very interesting question. Can I take both the 2 doses of COVID vaccine on the same day? Yeah, no, this is actually not recommended. Like you should never do that. Take both doses of COVID vaccine on one day. Because इसका जो हम लोग है, हमारा है कि हाँ, 2 वैक्सीन के अंदर एक मिनिमम 28 डेज गैप ऐसे रहना चाहिए। एंड फॉर लाइक हम लोग जिस पता है कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच ये जो गैप रहता है, उसका वैक्सीन का एफिकेसी बढ़ाने के लिए होता है, मतलब हम लोग वैक्सीन लेते हैं, उसका इफेक्ट कुछ आएगा, हमारे ऊपर कुछ असर आएगा, उसके लिए हम लोग वो सेकेंड डोज लेते हैं आफ्टर 1 मंथ मिनिमम। जैसे कोवैक्सीन का हम लोग 4 to 6 वीक्स, लाइक 28 डेज टू अभी 45 डेज तक गया है। एंड कोविशील्ड का हम लोग आफ्टर 84 डेज, लाइक 12 to 16 वीक्स के बाद लेते हैं, ताकि वो वैक्सीन का एफिकेसी बढ़ा दे। मतलब फर्स्ट डोज के बाद जितना इफेक्ट होता है, सेकेंड डोज 28 डेज के बाद लेने के बाद उससे ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए, इसीलिए हम लोग वैक्सीन एक गैप में लेते हैं। ओके, सो वैक्सीन का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए गैप होना बहुत जरूरी है।
Okay, thank you, Dr. Aditi, for sparing your valuable time for this FAQ session on COVID-19. Thank you very much. Yeah, yeah. Thank you.